प्रिय बच्चों, हम पोएम रिलेटेड लेसन प्लान बनाने की बात कर रहे थे। उस प्रक्रिया में चलते चलते हम अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, जहां पर पोएम से रिलेटेड लेसन प्लान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी मदद मिलेगी अगर समझकर इसे रफ उतार लेंगे और फिर बनाने का प्रयास करेंगे तो भविष्य में आपके काम आएगा। इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी एनालिटिकल क्वेश्चंस की, उसके बाद में हमने सेंट्रल थीम की बात की थी। सेंट्रल थीम की बात करते समय हमने बताया था कि केंद्रीय भाव को हमें रोलर बोर्ड पर लिख करके लाना होता है, जिसमें टाइटल भी लिखा होता है, और डायरी में जब इससे रिलेटेड इसका पठन करते हैं या इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम में सिमिलर या कंपैरेटिव वाली जो पोएम ली है उसी का टाइटल लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन अब लेखन की बात कर रहे थे, यहाँ पर लिखा जाता है जब डायरी में, तो उस डायरी के अंतर्गत हम चाहे वो DL हो, CL हो या आपकी फाइनल लेसन वाली डायरी हो, अगर हम DL में लगाएंगे तो जैसे आपको ध्यान हो तो हमने शुरू में आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन वाली जगह पर जहाँ से हमने कॉलम्स का विभाजन किया था 4 भागों में, उससे पूर्व प्रेजेंटेशन वाला शब्द लिखा था। वहाँ पर हम फोल्डिंग सिस्टम में आपकी कविता पंक्तियों को डायरी में लिखाने की बात, चिपका पेस्ट करने की बात आपसे कही गई थी। लेकिन आपके क्रिटिसिज्म वाली और फाइनल जो डायरी होती है उसमें हम सिर्फ राइट साइड लिखने की बात करते हैं। जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें हम पिक्चर्स और रिलेटेड जो हमारे पढ़ाने में चीज़ें काम में आती हैं उन सबको हम वहाँ पर पेस्ट करते हैं। जैसे हमने मॉडल रीडिंग के अंतर्गत पेपर पेस्ट किया था कविता से संबंधित पंक्तियों का, वैसे ही यहाँ पर हम कंपैरेटिव और सिमिलर पोएम का जहाँ पर यह हेड आ रहा है क्रम से, उसी क्रम पर उसी पेज पर लेफ्ट हैंड साइड इसे हमें पेस्ट करना होगा। वैसे ही टाइप करवा कर उसकी कविता के अक्षरों की आकृति को ध्यान में रखते हैं। अब अंतिम चरण वाली लिखने की प्रक्रिया की बात करते हैं, जहाँ पर 2 बातें देखने को मिलती है। प्रक्रिया तो ये बहुत पुरानी है, बरसों से चली आ रही है, लेकिन इसी के तहत कुछ लोग कविता के अंतर्गत भी इवैल्यूएशन क्वेश्चंस की बात करते हैं, मूल्यांकन प्रश्न बनाने चाहिए ऐसा कहते हैं। जबकि कुछ विद्वज्जनों का ये कहना है कि यहाँ पर कंपैरेटिव और सिमिलर पोएम के बेस पर ही मूल्यांकन हो जाता है, इसलिए इवैल्यूएशन की आवश्यकता नहीं होती है। अतः जो बच्चे जहाँ पर जैसा प्रचलन हो, अगर उसे इवैल्यूएशन क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाता है तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन किस तरह से लिखे जाएंगे पोएम के अंतर्गत वो यहाँ दिया हुआ है। और जहाँ पर ये स्वीकार्य नहीं है, सिर्फ होम असाइनमेंट ही करके छोड़ दिया जाता है कंपैरेटिव और सिमिलर पोएम के बाद में, तो वो सुविधा भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। अतः जब हम इस लेसन प्लान वाली प्रक्रिया का अनुसरण करें तो जहाँ जिसके विद्यालय के अंतर्गत, महाविद्यालय के अंतर्गत जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है उस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी नहीं, अति उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। अब आइए आपको आगे वाला प्रोसेस बताते हैं। इवैल्यूएशन क्वेश्चन मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न लिखने के पश्चात हमें जितने भी टाइप के ये प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सबसे संबंधित निर्देश लिखने होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, प्रत्येक टाइप के हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेने हैं। यहाँ पर दूसरे के अंतर्गत जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम्स और भी अन्य प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं तो ये सारे नहीं लिखे जाएंगे, वरन जो भी ले रहे हैं आप या तो फिल इन द ब्लैंक्स ही लें या ट्रू और फॉल्स ही लें या मैच का कॉलम्स लें या अन्य किसी का ले रहे हैं तो वह भी मात्र 2 ही लिखे जाएंगे और साथ के साथ उनका निर्देश कि कैसे करना है यह लिखना भी अनिवार्य होगा। इसके बाद में है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में सीधे उत्तर प्राप्त होते हैं
या लगभग करें तो फिल इन द ब्लैंक्स की टाइप भी हम उन्हें बोल सकते हैं। बस यहाँ पर उत्तर पूर्ण होता है, यहाँ पर शब्दों को सेट करना होता है। इसके बाद में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यह भी हमारे दो तीन पंक्तियों के अंतर्गत पूर्ण हो जाते हैं, तो ये भी 2 लिखने हैं और इन प्रश्नों को भी संख्या में 2 ही लिखना है। बस ये जो सुविधा है कि इनमें से किसी का भी चयन हम कर सकते हैं या अन्य निर्माण कर सकते हैं, बाकी प्रक्रिया यही रहती है। इसके बाद में है होम असाइनमेंट, गृह कार्य। शब्द यही लिखना चाहिए। कुछ बच्चे इसे नियत कार्य, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसा कुछ लिख देते हैं, लेकिन ये उचित नहीं लगता है। ये होम असाइनमेंट दिया जाता है, वह होम असाइनमेंट आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड होता है। कोशिश ये करें कि उसमें क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए और नवीनतम होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे पोएम को सार लिख कर लाइए या ये लिख कर लाइए, आप चाहें तो उसे बदल कर कि इसी कवि की अन्य कविताओं का पर आधारित चार्ट और उनके मैसेज लिख कर लाएँ या अन्य भाषाओं के कवियों का चार्ट बनवा कर मंगवाएँ, तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो जाती है। धन्यवाद।